रीट अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के अंदर वक्ता के अंदर यदि किसी का अच्छा योगदान रहा तो वो थे हनुमान। किसान हनुमान या हनुमान किसान के तो एक ही बात है। विद्यार्थियों में गुरुजी के नाम से काफी ट्रोल हुए थे और ये है हमारे साथ हनुमान। हनुमान वो इंसान है जिन्होंने बोल बोल के रीट के बाद 50,000 बोल बोल के अपना गला बिठा लिया था, आवाज बैठ गई थी। मैं इस इंसान को देख रहा था मैं जब आंदोलन के अंदर जुड़ा तो शाम के टाइम इस इंसान की मुंह से हवा निकल रही थी रीट के ऐसे पद तो पूरा बार ही नहीं रहा था इनका, ताकि सुबह लगते थे और शाम तक विद्यार्थियों में एक उत्साह और जोश भरने का जो काम करते थे मित्रों, वो हनुमान का योगदान था। हनुमान जी, पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने रीट अभ्यर्थी, क्योंकि आपको तो एक पद चाहिए था और आप 19,000 पद बढ़ाने के लिए आप तत्पर लगे हुए थे। सर्दी गर्मी दिन रात आप लगे हुए थे। जब आप आंदोलन लड़ रहे थे, सरकार के सामने मोटा मोर्चा डाले बैठे हुए थे, उस दौरान मैं भी जानता हूं कि 2 टाइम भोजन सभी को आप उपलब्ध करवा भी रहे थे। एक बड़ी आर्थिक राशि की आपको आवश्यकता होती है। आप प्रतिदिन 100 से अधिक विद्यार्थी वहां पर सो रहे थे। मैंने पता किया था कि एक रजाई गद्दे का जो पर डे का चार्ज 80 रुपए चार्ज लग रहा है। मैंने वो नॉर्मल पता किया था, तो आप 100 विद्यार्थियों का इतना अरेंजमेंट भी कर रहे थे, तो आपको आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता हुई होगी, निश्चित रूप से हुई है। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो भी निश्चित रूप से हुई है। तो आपने किस किस से आर्थिक सहायता मांगी और किस किस ने आपकी आर्थिक सहायता की? मैं कोचिंग संचालक भी है बहुत सारे, क्योंकि जब एजुकेशन से आप जुड़े हो तो ये जरूर आपकी आर्थिक सहायता इन्होंने की होगी निश्चित रूप से। बताइए इनके बारे में कैसा क्या रहा। देखो, हमारा जो कुटुंब है ना, हम उस कुटुंब से संबंध रखते हैं। हमने जब शिक्षक वर्ग चुना था, जब हमने बीएड की थी ना, तब से हमको लगा था कि आज से हम शिक्षक वाली लाइन में जा रहे हैं। जब हम कोचिंगों से जुड़े थे ना, तो हमारी सर, हम क्या है, गाँव से आते हैं और हमारा दिल भोला मानो कि हम थोड़े इमोशनली हैं। वहाँ पर शहीद स्मारक पर जितने भी हमारे भाई और बहन थे ना, सब दिल के इतने सच्चे थे कि उनको लगता ही नहीं था कि वास्तव में दुनिया ऐसी भी होती है। जब हमने कोचिंग की है ना, तो जो गुरुजी पढ़ाने आते थे ना, हम तो उनको भगवान मानते थे। उन्होंने कहा फीस जमा करो, हम फीस जमा करवा के तन मन से, सर हमारे दुनिया व्हाट्सअप फेसबुक पे डीपीआर लगाती है, हम उन गुरुजियों की डीपी लगाते थे, उन कोचिंगों के स्टेटस लगाते थे कि यही हमारे तो करता था, क्योंकि हमारा कुटुंब भी ये सिखाता है कि हम तो गुरुजी हैं, हमसे तो लोग सीखेंगे। तो हमने वो वर्ग चुना था। लेकिन तनिक हमारी किस्मत मानो, आना सही सरकार मानो, ये सिस्टम मानो, जब हमारी बीएड हो गई, भर्ती की घोषणा हुई, हम खुश हो गए। हमारी कोचिंग वाले, पता है, जो सर होते थे ना, सारे इतने खुश हो गए कि बच्चों आपके लिए देखो भर्ती आई है। जब हमें लगा ना कि यार अपनी भर्ती है, मास्टर तो अपने को बनना है, और देखो अपने गुरुजी भी इतने खुश हो रहे हैं, तो सर हमारी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई। हम दिल से उनके साथ इतने जुड़ गए कि हमको लगा यार अगर दिन रात उनको नहीं देखते थे ना, तो मन ही नहीं लगता था कि हमारे तो कोचिंग ही सबसे बढ़िया। हम सुबह क्या है कोचिंग, हम विद्यार्थियों को क्या चाहिए, कोचिंग चाहिए। कोचिंग और हमारे गुरुजी की किताबें और गुरुजी की बातें, उन्हीं की तो बातें करते, उन्हीं की बातों, हम आपस में भी यही बातें क्या करते, लाइब्रेरी में भी यही बातें क्या करते कि गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे। अब जब सरकार की तानाशाही ऐसी हुई कि हमारे 31,000 के घर में खुशियाँ तो आ गई, तनिक बत्ती लाल वगैरह, भजन लाल वगैरह, इन्होंने हमारी जब बत्तियां लाल कर दी, हमारी घंटियां बजा दी ना, तो हमें लगा कि हमें विरोध करना चाहिए, हमें लगा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। माहौल बनता गया, माहौल बनता गया, बीच में आंसर की आ गई। जब आंसर की आई ना, तब हमें उन गुरुजियों को हकीकत पता पड़ी कि वास्तव में यार हम जिन गुरुजियों को क्या मान रहे थे, हम फोन कर रहे हैं। हमारे समय कम मिला था, हमें 1 दिन 2 दिन मिला था। हम विद्यार्थी हैं, हम इतने वो नहीं थे कि हम इतना सोच सकें, क्योंकि हम एक शिक्षक जो वर्ग आता है, उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी में सर हम इतना पानी पीजिए। हम इतना नहीं समझ पाते। देखो, ये हनुमान अपना दर्द बता रहे हैं। हनुमान ने एक बीच में पॉइंट बोला था कि जब हमें आंसर की आ गई तो 1-2 दिन का टाइम मिला था शायद आपत्ति के लिए। तो आपने कहा था कि हमने गुरुजियों को फोन किया था, शायद आप आपत्ति के लिए, क्वेश्चंस के लिए बात करने के लिए। तो उस टाइम आपको क्या रिस्पॉन्स मिला था? सर मैं आज इस मंच के द्वारा मैं वो गाथा गाऊंगा ना, वास्तव में शायद वो शहीद स्मारक पर जितने मेरे भाई और बहन थे ना, वो अपने माता पिता के बराबर मानते थे उन गुरुजियों को।
तब जिसका दिल टूटता है ना, आज यदि हमारी आवाज़ से दर्द निकल रहा है, मैं पिछले 1 महीने से धरने पे सुबह से लेकर शाम तक मंच का संचालन करता हूँ, वहाँ पर इतना बोलता हूँ, तभी भी मैं इतना हाथ मेरे को नहीं लगा, मेरी आवाज़ में इतना दर्द नहीं दिखा। मेरी आवाज़ शेर की तरह बाहर निकलती थी। जब मैं वहाँ पर खड़ा होता था, मैं इतना बोलता था ना रीट के पद, तो मेरे भाई बहन मेरे साथ इतने जोश भर के बोलते थे कि भैया 50,000, भैया 50,000। दर्द होता है जब इन गुरुजियों की और जो इस सिस्टम की जब हकीकत हमारे सामने आई है ना, तब हमारे घुटने टूटे सर, हमारे घुटने टूटे। शुरुआत से बताता हूँ, जब आंसर किया लगा, हल्का हल्का एहसास होने लगा कि तनिक वो गुरुजी जिन्होंने हमें ये बताया, आंसर की बताई, आज हमारी 5-5, 6% का फर्क आ रहा है। कहाँ गए भाई जो ये बोलते थे कि हम उनसे जब ट्यूशन करते थे ना, तो ऐसे करते थे, मैं लिखवा रहा हूँ ना, लिख लो भाई, लिख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन? गुरुजी। अरे अनजान होते हैं वो लोग जो गुरुओं का अपमान करते हैं। गुरुओं के रक्त को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं, तो हम तो भला उनके वर्ग के थे, हम उनको भगवान कैसे नहीं मानते। मैंने पढ़ लिया, हमारे अंदर लगा भी ना, तो हमने तो हमारी ये किताब पढ़ लो, हमारी इतना पढ़ लो, पढ़ लिया साहब, आपने जैसा बोला पढ़ लिया। हमारा स्कोर भी इतना कम नहीं है। सरकार जी जैसा बोलती है ना कि वो संगठन के लोग हैं, वो नहीं थे हम। कोचिंग वालों, अब हम आपके बेटे थे, वहाँ बैठा हुआ आपके बेटे और बेटियों के समान थे। आपके वो पुत्र थे, वो आपके वो भगत थे। शायद आपके बेटे भी आपकी सेवा नहीं करते। हमने आपको भगवान माना था। जब आंसर की आई तब हमें हाथ लगा, तब एहसास होने लगा कल का कि तनिक अभी कैसे बीमार हो गए। क्योंकि आज भी यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि हम गुरु जी हैं। हम हमेशा, हमारे लिए तो गुरु कल भी पूजनीय था, आज भी पूजनीय है, आगे भी पूजनीय होगा। लेकिन तनिक तुम सोचना, दिल तो होगा। गुरु किसको बोलते हैं? गुरु इसको थोड़ी बोलते हैं। अभी बताऊंगा गुरु की परिभाषा आप लोगों ने क्या बताई हम लोगों को, गुरु किसको बोलते हैं। आपने इतना हाथ किया है यार। कल हमने एक भाई का अनशन तुड़वाया ना, वो गले लगकर आधे घंटे तक रोता रहा। भला 28 साल का वो लड़का जिसके एक बच्चा हो, और वो गले लगकर आधे घंटे तक रो रहा है कि हनुमान भैया अब मैं क्या करूं बताओ। एक भाई आता है, मैसेज दिखा रहा है मेरे को कि देखो यार मेरी बहन मैसेज कर रही है कि अब तो मैं मरूंगी, अब क्या करूं, पद नहीं बढ़े, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम किसके पास रोए भाई? बोला हम नहीं थे, हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे थे, हम भी वो उन्हीं के जैसे भाई थे, लेकिन हम भी टूट जाए तो फिर क्या हो। भला हम उन गुरुजियों को देखते थे जो मोटिवेट करते थे ना कि यार हाँ भाई ये सर है, ये इनको देख के हमें ऊर्जा आती थी। लेकिन जब भला इनकी सच्चाई हमारे सामने आई, 8 तारीख को सर, मैं शहीद स्मारक उस पावन धरा से आगे आकर मैंने एक गुहार लगाई थी कि कोचिंग वालों हम टूट गए। हमारे जो है एक स्टूडेंट का खर्चा 150-200 रुपये आ रहा था। मरते मरते कम से कम रोटी सब्जी तो खिलाएं, अरे 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो खिलाएं। सोने के लिए हल्का सा रजाई गद्दा तो दें। खुले में सो रहे थे, हवाएं आ रही थी, बारिश आ रही थी, भला कुछ तो करें। हमको लगा कोचिंग वालों को हमने इतने पैसे दिए हैं, फीस दी है, इन्होंने आंसर की भी नहीं बताई। आज हमारे सर इतने ट्यूशन, 15-15 ट्यूशन कोर्ट में लगे हुए हैं, हम ही लड़ रहे हैं। उत्तर भी हम दें, कोर्ट में भी हम ही लड़ रहे हैं। तुम्हारा क्या काम था? मंगतों की तरह हमें मंगते बनाकर घुमा दिया, फ्री कर दिया कि फीस दो, पढ़ो। फिर हमें ये बोल देते हम तुम्हें भगवान तो नहीं मानते। तुमसे अच्छा हम गांव में जाकर हमारे गांव वालों की सेवा करते, हमारे बड़े बुजुर्गों की सेवा करते, उन बच्चों को जो छोटी क्लास के बच्चे उनको पढ़ाते, तनिक खुशी तो मिलती। तुम आपके भरोसे, आपके उस आत्मविश्वास जो आप लोगों ने हमारे अंदर भरा था, उसके भरोसे हम शहीद स्मारक आ गए। भीड़ बढ़ती गई, कारवा बनता गया। जब हम ये बोलते थे ना अनशन करेंगे, 3 नहीं 30 जने तैयार हो गए कि अनशन करते हैं। हमारी वो 3 महान शेर नहीं है, वो बब्बर शेर है। मैं ये बोलता हूँ पूरे राजस्थान को गर्व करना चाहिए। और जो ये कोचिंग वाले बैठे हैं ना, इनकी और हकीकत सुनो, कल की दास्तान सुना दूँ ना तो आप सुनने वालों के भी आंसू आ जाए। आप अपने जमीन के ऐसे शरीर का रोंग खड़ा हो जाए। वो दृश्य क्या था? कल 1 सेकंड नींद नहीं आई, पूरे दिन खाना नहीं खाया, एक केले में पूरे दिन बैठे रहे थे। जब हमारी वो आई ना, कोचिंग वालों को बोला कि साहब हमारी हेल्प कर दो, कुछ तो कर दो। हम जब उन्होंने इग्नोर मारा, हमारा वीडियो वायरल हुआ, इग्नोर मारा, लगा तनिक वो हमारे गुरु जी हैं, भला और भाइयों की हेल्प कर रहे होंगे, उनकी क्लासें चल रही होगी, टाइम नहीं होगा। हमने वहाँ पर हमारे एक भैया थे जिनका हाथ टूटा हुआ था सर, हाथ टूटा हुआ था। यदि ये कहूँ ना इस उंगली को ऐसे 3 दिन रख लो, कोई नहीं रख सकता।
एक महीने महीने तक उन भैया का हाथ ऐसे था, उन भैया का हाथ ऐसे था, टूटा हुआ प्लास्टर था उनके हाथ के ऊपर। वो कुलदीप भैया, विकास भैया, 3 भैया थे। कोचिंगों में घर घर गए कि गुरुओं को याद तो दिलाएं हम कौन है। गुरुओं के घर गए, उन्होंने क्या किया, एक पोस्टर ले लिया, फोटो खिंचवा दी, रीट के 50,000, कोचिंगों का समर्थन। हमें इतनी खुशी हुई, पता है उस समय हम घुटने टेक कर धरना स्थल पर हमारा प्रदर्शन कर रहे थे, शहीदों से हम गुहार लगा रहे थे, और हमारे पास फोन आ गया, वो लाइव वीडियो चला था। सब जो रीट का विद्यार्थी है ना उसने जरूर देखा होगा। मैं वहां पर मंच संचालित कर रहा था, शहीदों को हम नमन कर रहे थे कि कोचिंग वालों का फोन आ गया। पूरे स्टूडेंट, पूरा शहीद स्मारक खुशियों से भर गया कि अब हमारे गुरु ने साथ दे दिया, अब भला भूखे तो नहीं मरेंगे। जो हमारे भाई हर जिले से भाई था रे, वहां पर हर जिले का स्टूडेंट था, वहां पर हमारी बहनें आती थी ना, वो बहनें खुश हो गई, कम से कम हमारे भाई सर्दी मरेंगे, यानी कि सर्दी तो कम नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है सर्दियां भी लगेगी ही नहीं, लेकिन कम तो होगी, कुछ तो फायदा होगा। अरे ठंडी हवाएं आ रही है, यदि ओढ़ने के लिए कुछ होगा तो कम से कम हवा से तो बचेंगे। खुश हो गए, माहौल खुश हो गया। जब कोचिंग वालों ने हमारे साथ देने के लिए आए भी भला, तो भला हम लोगों ने बोला कि सर हमारा कुछ आर्थिक सहयोग ही कर दो। भाई आर्थिक हमें क्या चाहिए आप लोगों से, या तो हमारे पद बढ़वा दो, हम तो भूखे रह लेंगे, हम तो अनशन पर बैठ जाएंगे, या तो पद बढ़वा दो, कि पद तो सरकार ही बढ़ाएगी। तो पद ऐसा है तो सर आप लोग कोचिंगों, वो कोरोना आ गया, सरकार को फंड दे रहे हो, सरकार संकट में आती है, सरकार को पैसे दे रहे हो, और उनको क्या पैसे दे रहे हो भाई, 2 बिल्डिंग की जगह 10 बिल्डिंग हो गई, 50 बिल्डिंग हो गई, इनसे क्या हो जाएगा। आप टैक्स दे रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, और आपके जो जिनके पीछे आप जीएसटी भरकर अपने आप को मान बता रहे हो वो भूखे पड़े। उन्होंने कहा कि हाँ हम करते हैं, हम भिजवा देंगे। आज तक हम घर आ गए सर, आज तक उनका फंड नहीं आया किसी कोचिंग वाले का, क्योंकि दिल तो है, इमोशन से जुड़े हुए थे। हमें नहीं पता था, हमने कहाँ जयपुर देखेंगे। सर वो विद्यार्थी ऐसे थे जो ऑनलाइन में गुरुजियों को केवल मोबाइल में देखकर गुरुजी मान लिया, और यहाँ पर जयपुर में आए पहली बार थे, वो भी अपनी मांग उठाने के लिए। तनिक उन्होंने रहम नहीं की। कल रात का दृश्य सुनना, इधर हम बैठे हुए थे, रफीक खान जी आए, तो मैं उनके आगे गेट पर चला गया कि सर हमारे भाई भूखे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो इनका अनशन ही तोड़वा जाओ, कम से कम जो हमारे भाई अर्धनगन है उनकी तरफ भी देख जाओ। हमें 50,000 नहीं चाहिए, वास्तव में आप लिखवा लो, यदि 31,000 में हमारा सिलेक्शन होगा ना तो हम पद नहीं लेंगे। हम कोई नेता नहीं थे, हम स्टूडेंट थे, फिर भी यदि आपको लगता है तो हम पद नहीं लेंगे। हम इतने आहत हो गए कि आप हमसे लिखवा लो, हमारे जितने नंबर आ रहे हैं ना, उन नंबरों में आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा, हम अपना स्थान छोड़ देंगे। हमारा दिल क्या कर सकता है, मरता आदमी क्या करे, किसके पास जाए, हमें नहीं पता था। हम लोगों ने तो इनके भरोसे आगे आ गए, इतनी भीड़ बनती गई कि कोचिंगों के भरोसे आगे आ गए। रफीक खान जी ने कहा आपकी बात हमारे संज्ञान में है और मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। तुरंत हम भाई लोगों से बोले, जो हमारे ऑनलाइन भाई लोग थे, जो भाई बहन नहीं आ सके किसी कारणवश, उनको बोला, और जो भाई अनशन पर बैठे हुए थे अस्पताल तक हमने ये बात बोली, भैया यार हो सकता है मीटिंग है, आपको पता नहीं 2-3 घंटे और भूखा रहना पड़े, क्या पता हमारी खुशियाँ आ जाए, हम सब आपको अस्पताल माला पहना कर लेके आएंगे। पूरा राजस्थान, पूरा अपना शिक्षक कुटुंब, पूरा अपना शिक्षक संघ आपका ऋणी रहेगा, पूरा राजस्थान ऋणी रहेगा, और आपका हम घर घर स्वागत करेंगे। हर वो माँ खुश होगी, हर माँ। यार इतना क्या, इतने भी क्या बेरहमी से पेश आना रे। जो बंदे था ना, जो बहनें थी ना, उनकी माँ, उनके पिताजी भी हमारे वीडियो देखते थे, उनका तक फोन आया, सर वीडियो मैसेज से भरा हुआ है, भैया अब क्या होगा, भैया अब क्या होगा, मेरी मम्मी आपसे बात करने के लिए बोल रही है, मेरे पापा आपसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। तनिक पूरे राजस्थान को आपने एक रात में ऐसा क्या कर दिया, तनिक उन बेरोजगारों को मारकर उनके ऊपर रोटियां सेक ली। तनिक एक ट्वीट आए हुए कुछ सेकंड नहीं हुए थे सर, हमको जैसे लगा ना हम पूरे बेरोजगार रोटियां नहीं खाए थे उस दिन। कल के दिन कोई किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ एक एक केला खाया था, एक एक केला सारे दिन। मीटिंग के जैसे सुना लगा भाई मीटिंग है, हम सारे बैठे रहे टेंटों में, हम बैठे रहे शहीद स्मारक पर, हमारे शहीदों के दिलों में बैठे रहे कि कभी तो होगा मीटिंग है, क्या पता अब आ जाए निर्णय। सब पूछते भैया अब आगे क्या करेंगे, तो क्या बोले उनको, यही बोलेंगे कि भाई आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्या पता थोड़ी देर बाद में 50,000 पद हो जाए। बैठे रहे। हुआ तो वही था रे, जो इन मंगतों के दिल में था ना, ये हमसे खेल गए, तनिक ये भूल गए,
ये किसानों पर रोटियां सेकने की इनकी आदत थी, वो अभी गई नहीं। इनके जीभ का स्वाद केवल यही है, इनकी तानाशाही केवल यही है कि पहले ये किसानों के ऊपर रोटियां सेकते थे, आज किसानों के बेटे मैदान में हैं, आज ये बेरोजगार मैदान में, इनके ऊपर रोटियां सेक ली। इनको वार्ता करने के लिए टाइम नहीं था, इनके लिए उन बेरोजगारों के लिए कोई टाइम नहीं था। तनिक मंगतो मरने दो, गुरु तो सुनते। तनिक थोड़ा समय हुआ था कि नई भर्ती की घोषणा हो गई 20,000 की। जिनके बीमार थे ना, जिनके बीमारियां हो रखी थी, जिनके बुखार आ रखा था, इधर बेरोजगारों के जो शहीद स्मारक था ना, वो आंसू से भीग गया पूरा। किसको गले लगाए? अकेला आदमी किसको गले लगाएगा? कितनी हिम्मत बांधेगा कोई? बांधने वाला कितनी हिम्मत बांधेगा? जो घर चले गए खाना खाने के लिए, वो भी दौड़े दौड़े आ गए। भैया क्या करें, एक के आंख में आंसू रुकता नहीं, दूसरे की तरफ देखे घुटने टेक कर रोने लग गया। ऐसे बोलता था क्या हो गया, हम पहली बार जयपुर आए हैं। पाली जिले के, अजमेर जिले के, जोधपुर जिले के वो गांव के बंदे किसानों के बेटे थे, एक एक कम्बल लेके आए थे। वो हम आए जयपुर पहली बार है और ये रो क्यों रहे हैं? रो को पता है, जब एक लड़का रोता है ना, एक बेरोजगार होता है, दर्द था कि मेरी माँ, मेरे कोई बोलता मेरे पिताजी नहीं है, कोई बोलता मेरे माँ नहीं है। इतना आत्मीयता से हम वहां पर बंद गए थे। पूरी रात रोना पड़ा है, पूरी रात रोना पड़ा है। गले किस किस को लगाए, किसको रोकेंगे? पूरा हम हल्का सा लाइव आए थे सर, हमारा छोटा मोटा, हमने वहां पर जो यूट्यूब चैनल वगैरह थे उन भाइयों के साथ लाइव आए, पूरा स्टेटस भर गया रोने के लिए। किससे बात करें? हमें लगा जो घर पर बैठे हैं वो तो शायद आत्मीयता से नहीं जुड़े होंगे, तनिक उनसे बात कर ली जावे। एक तरफ कोचिंग वाले खुशखबरी, कोचिंग वाले अपनी खुशियां मना रहे थे कि भर्ती आ गई, मजा लेंगे, भर्ती आ गई, इन बेरोजगारों के मजे लेंगे। और एक तरफ पूरा शहीद स्मारक आंसुओं से भीग चुका था। हमको लगा यार हम कितनी कीमत बांधेगा बांधने वाला, यार कितनी कीमत बांधेगा। हम साइड में आ गए, पहली बार शहीद स्मारक के मंच पर चढ़े और साइड में आकर लाइव आ गए कि तनिक जो घर बैठे उनसे तो बात करें। क्या पता वो, हम इतने दिनों से तो नहीं आ रहे थे, अच्छी बातें उन्हीं से मिल जाए, पॉजिटिविटी उन्हीं से मिल जाए। तनिक नहीं हुआ साहब, ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों को देखा ना, वो भी रो रहे थे, वो टूट पड़े हमारे ऊपर, वैसे टूट पड़े, भैया हम अभी आ रहे हैं यार, प्लीज भैया उनका अनशन तोड़वा दो प्लीज, ये क्या हो रहा है। पूरी रात रोते रहे रोते रहे रोते रहे। सुबह उठा तो रोता हुआ दर्शन था सर, हमने लाइव बंद करवाया और हम सब एक भाई बहन बीच में बैठ गए। जिस चेहरे की तरफ देख रहे थे ना, वो चेहरा रो रहा था। एक बहन रो रही थी जिससे जिससे कभी हम नाम भी नहीं जानते, हम भाई बहन बन के लड़ रहे थे, उनको एक एक की तरफ देख रहे थे ना, केवल आंसू टिपक रहा था। हमारा मन ही नहीं था। 12 बजे हमने 8-9 बजे लगा भाई अब यह किस हिसाब से रहे, हम किसको चुप करें, रोते रहे रोते रहे। और वो कोचिंग वाले बेच की घोषणा कर रहे हैं, नई साल मना रहे हैं, नई साल का कि हमारा बेच हो गया, हमने बेच लॉन्च कर रहे हैं, हमारा ये ऊपर है, ये ऊपर ले लो। अरे बेरोजगार पहले मरे हुए थे, आप लोगों ने उनके ऊपर रोटियां सेकी है। वास्तव में आप अपनी आत्मा से पूछना, आप अपने बेटों से पूछना, शायद आपके बेटे अपने हैं या नहीं, बाद में वो आपकी सेवा करते ही नहीं करते। लेकिन जो ये गांव के, ये किसानों के बेटे जो वहाँ पर थे ना, वो दिल से आपको गुरु मानते थे, वो आप लोगों की डीपी लगाते थे। तनिक अभी चेक करना आपके बेटों का, आपके बेटों के फोन चेक करना और उनकी डीपी देखना किसकी लगी हुई है। और जो बेरोजगार शहीद स्मारक पर थे ना, उनके मोबाइल देखना, उनकी प्रोफाइल देखना, उन पर आप लोगों की डीपी लगी हुई थी। रे आप लोगों की डीपी लगी हुई थी। नाम तो कोई भी कमा लेगा, बेरोजगारों को लूट कर आप अपना कर भी क्या लोगे भला। कल से सारे दिन थे, आज मैं इतने दिनों से कभी नहीं टूटा, मेरे जीवन में कभी इतना आघात नहीं हुआ मेरे को। कितनी, क्योंकि मैं जब शुरू में जुड़ा था ना, तब मैंने एक बात बोली थी, यदि मैं मंच पर हूँ, मैं इमोशनल इंसान हूँ, मेरे से देखा जाएगा ही नहीं। हम तभी तो भाई बहन बनकर लड़ रहे हैं। एक बहन दोसा से आ रही थी, उसने मैसेज किया भाइयों मेरा वेट करना, कम से कम लास्ट बार भाइयों की शक्ल तो देख लूंगी। हम कौन, मेरे को शक्ल ही देख लेने देना, आप अनशन तोड़वा रहे हो। मेरे छोटे छोटे टाबर थे सर, इतने इतने से टाबर थे, कोई 9 महीने का, कोई 12 महीने का। सर हवा में गोदी में लेके बैठते थे उनको। कभी कोई भाई रख रहा है, कोई भाई, बहन रोते हुए दोसा से फोन करती है, मैं आ रही हूँ भाइयों, प्लीज अनशन मत तोड़ना, मेरे सामने होना चाहिए। तुम रोओगे तो मैं देख रही हूँ, तुम रो रहे हो तो हम भी रोएंगे। उन बहनों के लिए अबू कह रहे आप कहाँ जा रहे हो भैया, क्या क्या बोले उनको, वो चुंगू में जा रहे हैं, नई साल को बेच स्टार्ट करें, आ रहे हैं तुम्हारे पास, बैठा लेना और फीस बढ़ा दो और दे देना, जीएसटी दे देना और दे देना, गवर्नमेंट को चंदा दे देना और कुछ करवा लेना।
अब आप बताओ, हम गुरु बोले क्या आपको? यानी एक दिन ही रुक जाते रहे। एक दिन तो मरे हुए पे तो साहब कोई खाता ही नहीं है, जो मरा हुआ होता है उस पर तो खाता ही नहीं है। इधर आपको पता था, एक तरफ आपने बोल दिया, हमने समर्थन दे दिया, 20,000 की घोषणा हुई, आपके आपके जो अगर सपोर्ट नहीं कर सकते थे तो कम से कम मारते तो नहीं रहे। आपने मंदिर तो बना दिया, लेकिन मंदिर बनाकर हमें वो चोट पहुंचाई है। यानी इसका आप लोग यदि घर घर आकर भी माफ़ी मांगो ना गुरु, वो सच में आप गुरु लायक नहीं हो। वो हमारी सोच थी, हमारे साथ इतना भ्रम तोड़ा है आप लोगों ने। हम 6 महीने से आपको दिल में रखते थे। मैंने सर प्रत्यक्ष रूप से देखा है वहां पर कि बंदे प्रोफाइल फोटो, उन गुरुजियों की प्रोफाइल फोटो कि हमारे गुरुजी तो यही हैं, हम तो इनके पीछे हमारे नंबर आए हैं, वो बंदे जो 90 बन रही है। और उन मंगतों को बता देता हूँ, कोचिंग वालों को, जिनको लग रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, राजनीति वाले हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम वही हैं जिनकी 80 85 90% बन रही थी। यानी कि हम सिस्टम से आ रहे हैं। हमारे लिए तो 50 लाख पद हो गए। कोचिंग वालों तुम भी खुशियां मनाओ, और तानाशाही सरकार तुम भी खुशियां मनाओ, और जो ये मैं संगठन के लोग घोषित करने वाले तुम भी खुशियां मनाओ। 50 लाख पद निकाले आप लोगों ने, 26 लाख तुम लग गए, 24 लाख खाली चले गए। डालना कल न्यूज में कि 24 लाख पद खाली। और तुम लोगों ने जो 20,000 की वैकेंसी निकाली है ना, इसके पीछे रीजन यही है, एक बत्ती लाल को पकड़ लिया, 2 बत्ती लाल और फेंक देना, चुनाव आ रहे भरना। लेकिन तुम लोगों ने संकेत दिया इन बेरोजगारों को कि जिस प्रकार नई रीट आ सकती है ना, उसी प्रकार नई सरकार भी आ सकती है। और मैं समस्त बेरोजगार भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ, वीडियो का पेपर आउट हुआ है, पटवारी का पेपर आउट हुआ था, रीट का पेपर आउट हुआ था। यदि इनको करना था ना, वार्ता करनी थी ना, पेपर आउट करते, तभी भी हम खुशियां मनाते। एसआई का भी हुआ था, जेएन का भी हुआ था, सबका पेपर आउट हुआ, जेएन का नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो पेपर वाले क्यों छापते हैं? और जब पेपर आउट नहीं हुआ तो इतने लोगों को जेल में क्यों डाला है? कोर्ट का बयान सुनो, क्यों नहीं मांग उठाई कोचिंग वाले? जब आप भी शिक्षक कुटुंब से जुड़े हुए हो, आप अपने आप को गुरु बोलते हो, तो क्यों नहीं मांग उठाते? गलत क्या है? गलत किसको बोलते हैं मेरे को बताओ, गलत किसको बोलते हैं? आप अमर हो जाओगे क्या? गलत बोलते किसको है? गलत वो है, गलत का विरोध होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। 20,000 वैकेंसी आ गई, किसके हाथ लगेगी ये? सरकार अपना कोटा भरेगी, आप मंत्री बदल दोगे। अरे इस बार चोर मैं हो गया, अगली बार तो चोर हो जाना। आप तो बारी बारी चोर बन रहे हो। हमारा क्या, वो गांव वाले बन जा रहे हैं, उनका क्या? 20 साल 21 साल में बीएड होती है, कोचिंगों में हम ले लिया, 3 साल में वैकेंसी पूरी नहीं होती, ना कोई विज्ञप्ति। आप 10 दिन पहले बोल रहे थे हम कैलेंडर जारी करेंगे, उससे 10 दिन पहले बोल रहे थे कि इस बार जो रीट की वैकेंसी आएगी उसमें दो पेपर लेंगे। अचानक एक रात में कौन सी बुद्धि आ गई आपको? चुनाव आ रहे हैं क्या? घर भरना है क्या तुम लोगों को? जवाब देना चाहता नहीं, जवाब देते। हमारे डिबेट हुई थी जी राजस्थान पर, हमारे भाई गए थे देवेंद्र शर्मा भरतपुर से, उनसे कांग्रेस के प्रत्याशी ने पूछा था ये बात कि आप तो संगठन के लोग हो और आपके संगठन ने तो मांग उठाई है कि नई भर्ती निकालो। अच्छा, इसलिए नई भर्ती निकाली है, तो उसी संगठन ने मांग उठाई थी पेपर रद्द करो, क्यों नहीं किया? यही बेरोजगारों ने मांग उठाई थी सीबीआई जांच कराओ, क्यों नहीं करवाया? कहां गया बत्ती लाल, कहां गया भजन लाल? अरे जब एक व्हाट्सएप पे आपने पेपर देख लिया, जब 150% था, उसका चेहरा आप लोगों तक सामने आ गया, और पेपर आउट किसको बोलते हैं? कटऑफ को आने के बाद ही पेपर आउट बताओगे? पद तो खाली नहीं है, पद खाली नहीं है ना। प्रत्येक 70 एमएलए थे, 70 एमएलए और सलाहकार, सबको जेल में डालो। है हिम्मत सीएम साहब, करो कार्रवाई। यदि हमारी मांग वाजिब नहीं थी ना, तो वाजिब मांग पर उन्होंने कांग्रेस की मोहर कैसे लगाई? उन एमएलए ने ऐसे ठोका कैसे कि तुम्हारी मांग वाजिब है? डिप्टी सीएम साहब, आप लोगों ने बोल कैसे दिया, गुमराह कैसे कर दिया? हमारा भाई रोहितास, हमारे भाई मुकेश, हमारे वो भाई 3 भाई थे, यदि उनको कुछ हो जाता, कौन क्या करता? अरे आपके तो 3 वोट जाते, हमारा क्या? हमारा तो अपनापन चला जाता रे। हमारी तो जो रीट परिवार था वो हम खो देते। हम उन भाई बहनों को क्या बोलते? जवाब दो। यदि जी राजस्थान वाले न्यूज चैनल पे जो कांग्रेस प्रत्याशी ने हमसे जवाब किया था ना कि तुम तो संगठन के लोग हो, आके मार से देखते कौन सा संगठन है? हमने बनाया था क्या संगठन? आपने संगठन की मांग कैसे सुन ली? आप इतना बड़ा पर्चा लेके आए थे, उसमें संगठन की मांग, हम कब गए थे वोट देने? हम तो इन मंगतों को वोट देने गए थे, हमारे एमएलए को वोट दिया है, उनको वोट दिया है। यदि मांग वाजिब नहीं थी, हम खुश हो जाएंगे। पूरा बेरोजगार आपका समर्थन देगा। पूरा शहीद स्मारक पे हम जितने रीट विद्यार्थी थे ना, खुशी नई भर्ती का हम स्वागत करेंगे। और हम 50,000 की मांग यदि हमारी वाजिब नहीं थी, हमारे साथ आप लोगों ने बेवफाई नहीं की, तनिक आप सही थे ना, तो जिन एमएलए ने लेटर लिखा है,
तो जब वाजिब नहीं था तो गैर वाजिब मांग पर उन्होंने समर्थन क्यों दिया? हमें इतना मजबूर क्यों किया कि हम लोग 70 दिन तक वहां तड़पते रहे और हमारी 2 दिन, कल की रात, कल का दिन और आज की रात रोने में गई। उन एमएलए के ऊपर कार्रवाई करो, तानाशाही सरकार नहीं है तो कार्रवाई करो। जब वाजिब मांग नहीं थी तो गैर वाजिब मांग पर आप लोगों ने तप्पा क्यों लगा दिया? दो जवाब। जिस संगठन की बात करते हो, कब गए थे हम वोट देने? हमारे शहीद स्मारक पर आओ, हमारी प्रत्येक सेकंड की वहां पर हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है यूट्यूब चैनलों पर। देखिए तनिक देखो, हमने नई भर्ती की मांग कब कर दी। संगठन के चमचे तो आप बन रहे हो, हमारा कौन सा संगठन है? हमें क्यों तोड़ रहे हो? ये जो गुमराह कर रहे हो, ये जो बेरोजगारों के साथ आप बेवफाई कर रहे हो ना, आज तो नहीं जगे। आज तो कुछ लोग मैदान में आए थे, तनिक हमारी हार नहीं हुई। हार जीत तो अगर जीत ही होती ना तो हमेशा नई सरकार भी, इससे पहले सरकार दूसरी थी और अगली बार सरकार दूसरी आएगी। तनिक अगर हार जीत आपकी पूरी सरकार है, यदि आपकी हार जीत हो सकती है ना तो तनिक हम तो कुछ है ही नहीं। हम तो किसानों के बेटे थे रे, हम तो किसानों के बेटे थे, हमारी क्या हार जीत? हम तो बेरोजगार और बढ़ेंगे। 20,000 में किसका सिलेक्शन होगा? हमारा ही सिलेक्शन होगा, हम ही पढ़ेंगे, हमारे भाइयों का सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं उन भाइयों से भी यही बोलूंगा, आप परखना इन चीज़ों को। जो सीनियर होते हैं ना, उनसे यही सीखा जाता है कि वास्तव में दुनिया क्या है, वास्तव में दुनिया क्यों है। इससे पहले जो रीट की वैकेंसी आई थी ना, तब हम बीएड कर रहे थे, तब हम सोचते थे, तब हमने आंदोलन वाली बातें सुनी। वास्तव में जब पेपर आउट हुआ, एक भाई था, मैं नाम नहीं जानता, उस भाई ने कोर्ट तक लड़ाई की, भर्ती अटकती गई, अकेला बंदा लड़ा। यदि उसका साथ उस समय वो भाई लोग हमारे सीनियर दे लेते ना तो आज हमें ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। उन लोगों ने सहा, हम लोगों ने लड़ा। आज हम भी लड़े, हमारा आप लोगों ने साथ नहीं दिया। तनिक कोई ना, आप भला भगवान उन कोचिंग वालों का भी भला करे, उनका भी घर भरे। उन जो कांग्रेस के प्रत्याशी लोगों ने गैर वाजिब मांग पर अपनी मोहर लगाकर इन बेरोजगारों की जान से खिलवाड़ किया है, इनके ऊपर रोटियां से किया है, उनका भी भगवान भला करे। जो घर बैठे हमारे नई भाइयों के लिए वैकेंसी आई है, उनका भी भला करे। हम केवल भला भला की बात करेंगे, भला करें। आज पहली बार शायद मैंने इतना दुख भरा एक स्टेटमेंट सुना है। गुरुजियों के लिए सम्मान की भावना भी मैंने इस इंसान से सुनी। कैसे सम्मान करते थे, व्हाट्सएप की डीपी पर आप सब गुरुजनों की फोटो लगाते थे। मैं खुश हो रहा था कि ये आदमी गुरुजनों की बढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब बात बदलती है तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं भी उसी कैटेगरी का इंसान हूं। मैं भी लाइव पढ़ाता हूं, मैं भी कोर्स देता हूं, मैं भी टेस्ट सीरीज देता हूं। लेकिन जितना मेरे से हुआ मैंने प्रयास किया। लेकिन वो कितनी गलत बात थी कि वहां शहीद स्मारक पर आकर उन बच्चों में बैठकर उनको आश्वासन देकर और उनको अपने संस्थान में बुलाकर उनकी हेल्प नहीं करना। क्या आप वहां पर फोटो खिंचाने के लिए आए थे क्या? गुरुजनों, ये तो सवाल आपसे बनता है कि आप वास्तव में वहां पर फोटो खिंचाने के लिए आए थे क्या? ये आवाज कोई संगठन की आवाज नहीं है। हनुमान किसी भी संगठन से जुड़ा नहीं है। यह आवाज एक बेरोजगार की आवाज है, एक सच्चे नागरिक की आवाज है, ये एक सच्चे पुत्र की आवाज है, अपने माँ बाप का पुत्र है। और ये एक वो आवाज है, इस भर्ती के कारण इसके घर का चूल्हा जलेगा, ये वो आवाज है। इस आवाज में इतना बड़ा दर्द है। सर मैंने वहाँ पर मंच संचालन, शायद मैंने लाइफ में पहली बार मंच संचालन किया था। जो अपने भाई बहनों की बात थी, उस संघ वाले ऐसे बोलते थे, तुम शिक्षक हो, तुम शिक्षक कुटुंब तो कुटुंब से संबंध रखते हो। हमारे गुरुओं की बात आ गई थी सर कि आप गुरु से क्या सीखोगे, आप बच्चों से क्या सिखाओगे, आप अपनी मांग ही नहीं रख सकते। हम सर शहीदों के आगे मांग कर रहे थे। हमारा आंदोलन जो वहाँ पर शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहे थे ना, उन लोगों ने समर्थन किया है कि आज तक आंदोलन चला है। वास्तव में आप नए शिक्षक हो, आप में नवाचार है। आप लोगों ने प्रूव किया है कि आपने वास्तव में आंदोलन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। तनिक सब हम रीट की एग्जाम देने गए थे ना, तो लोगों ने कहा था कि रीट महोत्सव है। हम सेंटर पे एंट्री हुई, डोटासरा जी का बयान था ये सर, रीट महोत्सव। और डोटासरा जी का ये भी बयान था कि मेरे सामने कोई प्रूफ लाकर तो दे, कोई ये बताया तो सही कि रीट में गड़बड़ हुई है, हम हमारे पास सामने कोई प्रूफ तो ला कर दे। तो मैंने भी बयान ये सामने ये पलटवार किया था। मैंने कहा और प्रूफ किसे कहते हैं?
मैंने 10 प्रकार के प्रूफ इसी स्क्रीन पे मैंने दिखाए थे कि ये प्रूफ ये क्या है, बता दीजिए आप मेरे को। तनिक प्रूफ नहीं थी तो डोटासरा जी आपने तो अधे पार की। बेचारी भजनलाल, वो बत्तीलाल को छोड़ो, आपने उस भाई को, जो बत्तीलाल हमारा भाई है, जब उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं है तो उनको आप लोगों ने उत्तराखंड से ट्रोल पकड़ क्यों के लाए किया? हैं। उत्तराखंड कैसे गए उनके पीछे आप? तनिक इसका जवाब है? अरे मंगतो पेपर एक जगह से ही आउट होता है। अरे नाव में छेद तो एक ही काफी होता है। नाव डुबोने के लिए उसको ऐसा पूरा डुबोने की जरूरत नहीं है, एक छेद ही नाव खराब कर देता है। डुबोने वाला तो एक छेद ही था रे। वो तो एक लाइन थी, जवाब देते। तनिक तुम्हारे अंदर इतनी सच्चाई थी, 1 महीने में तुम लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया और आंसर की आज तक सही नहीं निकली। पिछली बार रीट में जो क्वेश्चन थे उनको तो सही कर दो। कोचिंग वाले आगे आए ना, कहां मर गए हो? इतनी तो कम से कम तुम में होनी चाहिए। 2018 का तुम पेपर पढ़ा रहे हो, सीसी वाला प्रश्न आता है उसमें तो अलग आंसर मान रहे हो। इस बार बोनस दे दिया और तुम्हारी आवाज नहीं निकली, पर अपने आप को तुम शिक्षक बोलते हो। जिस दिन ये बेरोजगार मैदान में आ गए ना, प्लेटफॉर्म में आ गए ना, तो तुम लोग ना अपने आप को शिक्षक कुटुंब को शर्मिंदा किया आप लोगों ने। हम तो बेरोजगार हैं, अभी शिक्षक नहीं बने, हम तो अभी शिक्षक नहीं बने, लेकिन हम तो तुम्हारे आदर्श पर चल रहे थे। कम से कम हम अपने माँ बाप के आदर्श पर चलेंगे, कम से कम हमारे गांव वालों के आदर्श पर चलेंगे। हमारा जो शिक्षक कुटुंब था ना, उस शिक्षक कुटुंब के ऊपर आपने उंगलियां उठाई है। आप हमें रीट के एग्जाम में पूरी सब्जी खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका कोटा पूरा हो गया, आपने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया कि आपकी आत्मा भर गई। यार इनको कुछ करते हैं। क्यों? पटवारी के एग्जाम में तो नहीं खिलाया पूरी सब्जी, वीडियो के एग्जाम में तो नहीं खिलाया, जेएन के एग्जाम में तो नहीं खिलाया। आपका स्वार्थ था। एक्सेप्ट करो कि शिक्षक ऐसा होता है। क्या हमारा जो इतिहास पढ़ो, क्या वो इतिहास ये बताता है कि शिक्षक ऐसा होता है? ये आपका स्वार्थ था। बीएड वाले हैं, रीट में पूड़ियां खिला देंगे तो फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में फिर आएंगे। क्यों? वीडियो वाले बेरोजगार नहीं है, पटवारी वाले बेरोजगार नहीं थे, तनिक उनको तो खिलाते, सेंटर दे देते हो। इतनी दूर सारी रात स्टेशन पे सोते हैं, तनिक 300 रुपये बच जाए, तनिक 200 रुपये बच जाए। बसें फ्री कर दी, तनिक फील्ड में उतरो, ग्राउंड लेवल में उतरो, बसें कितनी फ्री हैं। वापस आते हैं ना, एक बस नहीं मिलती। बस वाले वो जो तुम्हारे राजस्थान पुलिस वाले डंडे लेकर आगे भगाते हैं, जाओ, ऐसे नहीं है। और प्राइवेट बसें खुद खड़ी करते हैं। क्यों? ट्रेन में देखा करो, टिकट का रिजर्वेशन, एक टिकट नहीं मिलता। वीडियो के एग्जाम में तो कोई पानी नहीं पिलाया हमें, और रीट के एग्जाम में हमें बुला बुला कर, अच्छा रीट के विद्यार्थी हो, आओ रसगुल्ले खाओ, पूड़ी खाओ, सब्जी खाओ, और गरम गरम और सोने के लिए भी खाओ, हाँ मिठाई खाओ, और ये खाओ, और हमारी ये मिठाई बन रही है। अरे हमारा नुकता क्या था क्या बेरोजगारों का? हमारा मरण था क्या? वो पहले ही बोल देते, तुम लोगों की चाल थी तो। ऐसा क्या हुआ? अरे जिसको भला करना होता है वो भला ही जानता है। ऐसा क्या हुआ? राजस्थान पुलिस के एग्जाम में तो नहीं खिलाई आप लोगों ने। ये हर बार रीट के साथ क्यों होता है? तनिक रीट की भर्ती को कैंसिल करो, जिंदगी में भर्ती मत निकालो। और तुम सच्चे हो तो आओ मैदान में, भर्ती को कैंसिल करवाओ। 20,000 जो नई भर्ती की घोषणा हुई है ना, वो और ये 30,000, ये दोनों को 50,000 करवा के दोबारा निकलाओ। सिस्टम में गड़बड़ लग रही है, 2 पेपर करवाओ। अरे जब मैदान में आते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं, ऐसा कोई मानव नहीं जिसको समस्या नहीं, बट बैठकर विचार करना पड़ता है। ऐसे तानाशाही, ऐसे साम्राज्यवादीपना मत अपनाओ। आज बेरोजगार सोया हुआ है क्योंकि बेरोजगार अपने स्वार्थ को नहीं समझ पा रहा, इन लोगों के षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहा, आज के इस नवाचार को नहीं समझ पा रहा। अरे जिस दिन ये बेरोजगार जग गया ना, तो जब और ये जमानत जब तो उनकी भी करेगा। और कोचिंग वालों, तुम पैसे और नाम बिल्डिंग तो कोई भी कमा लेगा रे। जो आप दिलों में आपने जगह बनाई थी ना, वो हमारा बीएड का कुटुंब, हमारे शिक्षक कुटुंब, शायद ही इसके बाद में कोई ऐसा बेरोजगार बीएड का धारी छात्र होगा, या ऐसा कोई गवर्नमेंट शिक्षक होगा, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला जो सच्चा शिक्षक होगा ना, जो बेरोजगारों के लिए लड़ने वाला होगा रे, वो तो आप उनकी नज़रों में, उनके दिल से तो आप उतर गए हो। के लिए मैं जब सर वहाँ पर बैठे हुए थे, आकर हमारी लाइव चलती है वहाँ पर, शहीद स्मारक पर लाइव चलती है, सर आकर बैठे हुए थे, सर ने मास्क लगा रखा था। अब भला मेरा तो ध्यान वही रीट 50,000 के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर। तनिक 2-2.5 घंटे बाद में पता पड़ा कि सर आए हुए हैं, क्योंकि सर से मैं व्यक्तिगत ओनली पुर शहीद स्मारक पर शायद मैं एक ही था, तो सर को पहले से जानता था। ऐसा नहीं है, मेरा पहले वहाँ पर वीडियो वायरल हो चुका है, वीडियो है हमारा, हर चीज़ का लाइव चलता है, क्योंकि हम सच्चे हैं। हमारी गलती क्या है? हम सच बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। सर को बोला, सर प्लीज जो हेल्प हो ना
वो हेल्प करो। हम तो शिक्षक कुटुंब से आते हैं, हमारे लिए तो कोई पेन भी देगा ना, हम तो उसकी भी जय जय करेंगे। शिक्षक तो वही है जो हमारी मदद करेगा। सर ने तुरंत घोषणा की, सर ने अपना कोर्स बांटा, वहाँ पर 1 रुपये में कोर्स सबको दिया, साथ में ये बोला 1 रुपया भी मैं वापस लौटा दूंगा। आप वो देखना वीडियो जाकर, हर बंदा खुश हो गया। मेरे पास कम से कम 100 मैसेज तो मेरे पास पड़े हैं कि भैया यार हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि कुछ ऑनलाइन बंदे थे जो वहाँ शहीद स्मारक पर नहीं थे, उन लोगों ने ले लिया। चलो भलाओ, हमें वो भी नहीं है, हमारा कैसे तो मदद करे। हमारे गाँव के बंदे ऐसे हैं सर, उनके पास पेन भी नहीं होता, रफ कॉपी नहीं होती ना सवाल निकालने के लिए, तो ऐसे देखते हैं यार परसों के दिन मैं रफ कॉपी लेके आऊंगा तो मैं 2 दिन जीके पढ़ लेता हूँ। वो दर्द था वहां पर। शहीद स्मारक आके मिलते, ग्राउंड लेवल से देखते कि आपके बेटे कैसे थे, वो बेरोजगार कैसे थे। और आपको यदि इस बात का गर्व है ना, अपने ऊपर गर्व है ना, आपको लगता है कि नहीं हमने हद से ज्यादा नाम कमा लिया, तो तनिक आप अपने बेटों पे, अपनी संतान के डीपी देखना और एक बार शहीद स्मारक पर जाके देखना, डीपी में फर्क लग जाएगा कि वो बेरोजगार डीपी आप लोगों की लगा रखे हैं और आपके बेटे लोग किसी और की डीपी लगा रखे हैं। इससे ज़्यादा दर्द मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज 2 दिन से मैं इतना आहत हो चुके हैं शहीद स्मारक से, ताकि मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ इससे ज़्यादा। लेकिन कोचिंग वालों, तुम अपने आप को देखना, सुबह उठना और अपना ये मत देखना आज कितने कोर्स बिके, ये मत देखना आज कितने एडमिशन हुए, ये मत देखना अपनी टीम को कितने पैसे आए। एक बार आप अपने दिल के हाथ लगाना, अपने खुद के हाथ लगाना, आपको लगे ना कि आप वही शिक्षक कुटुंब से हो, वही गुरुजी हो जिसकी ये पूरा भारत देश पूजा करता है। अरे राजस्थान तो वीरों की भूमि थी। आप लोगों ने महाराणा प्रताप को भी शर्मिंदा किया है, आप लोगों ने हर उस वीर को शर्मिंदा किया है, उस बहन को शर्मिंदा किया है, उस भाई को शर्मिंदा किया है, उन माँ को शर्मिंदा किया है जिनके बेटे अनशन पर बैठे हुए थे। तनिक एक बार ही आ जाते, आप ही अनशन तोड़वा देते, कुछ तो ऐसा कर जाते रे ताकि हम गर्व से बोल सकते थे कि हम शिक्षक कुटुंब से आते हैं। अब भला आप फिर कहोगे अब कैसे गुरु बताओ? अगर ये गुरु की परिभाषा है ना, तो मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैंने बीएड करके खुद को तकलीफ दी है। आज मैंने बीएड करके खुद को तकलीफ दी है। वास्तव में यदि मैदान में तुम अपने आप को ये गुरु की परिभाषा है, ये शिक्षक है ना, तो भला मैंने बीएड करके इतनी बड़ी गलती की है। शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इस शिक्षक कुटुंब में आया। वहाँ भाइयों का दर्द देखा ना। एक भाई एक दिन अपनी बीवी को लेके आ गया, मेरे से बोलता है मैं मरूंगा, 25 साल एज हो गई, जंगल का आदमी हूँ, क्या करूं, पिछली बार भी रेट में गड़बड़ कर दिया, इस बार भी गड़बड़ कर दिया, मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है? कि मेरी परसेंटेज 83 बन रही है। 83 बन रही है, मैं मरूंगा। भला उस रात में सोया नहीं, चूंकि मंच का संचालन मैं कर रहा था, बंदे मेरे पास आके रोते थे, आगे खड़ा मैं रहता था, प्रत्येक बेरोजगार का, प्रत्येक उस पीड़ित बालक का चेहरा मैं देखता था। मैं चेहरा देखता था, जो चेहरे हंसते थे ना, 50,000 सुनते हंसते थे, वो चेहरे 2 दिन से मेरे पास रो रहे हैं। सर मेरा फोन भरा हुआ है, मैं मतलब उनके मैसेज तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं 2 मिनट किसी से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या जवाब दूं उनको? वो ना तो बोलते हैं ना सुनते हैं, रोते हैं। यार वास्तव में अपने बीएड करके इतना पाप कर दिया। हम नहीं बोलते 20,000 वैकेंसी निकाली, हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप पहले उस भर्ती को कैंसिल करो या दोनों भर्तियों की 50,000 पद निकालो, और इस बात को आप एक्सेप्ट करो। यदि गड़बड़ी नहीं हुई ना, तो आप माफी मांगो, और जिन पुलिस वालों ने बत्तीलाल को पकड़ा है ना, उनके ऊपर कार्रवाई करो। जिस न्यूज़पेपर वालों ने बत्तीलाल के खिलाफ नेगेटिव न्यूज छापी है ना, उनके ऊपर कार्रवाई करो कार्रवाई। जिस बत्तीलाल की जो इज्जत आप लोगों ने खराब की है ना, वो इज्जत उसको लौटा दो, तब माने की गड़बड़ी नहीं की। एक सिस्टम बदल दिया रे, एक रात में सिस्टम बदल दिया। एक रात में शहीद स्मारक पर डोटासरा जी के नारे लग रहे थे, एक रात में आप लोगों ने बीडी कल्ला जी के नारे लगवा दिए। 2 दिन पहले वार्ता पे मैं गया था, बीडी कल्ला जी हंसते हुए बोल रहे थे आप तो हमारे बेटे हो तो तनिक आपके बेटे को 9 दिन भूखा रखना और शहीद स्मारक पर पटक के जाना, शहीदों के चरणों में रखना। आपके बेटे को यदि हमें बेटा मानते हो ना, शहीद स्मारक पर रख के जाना। ना सोने के लिए ओढ़ने के लिए रजाई होगी, ना बिछाने के लिए गद्दा होगा, ना खाने के लिए रोटियां होगी। खाओ तो ठंडी हवा खाओ, पियो तो ठंडी हवा पियो, और वहां पर सोना, एक दिन रुकना। हम सारी रात रोते भी थे, जगते भी थे, और सारे बेरोजगारों को पॉजिटिविटी देते भी थे। तनिक तब भी हंसेंगे, हम टूटे नहीं है, हम उनकी वजह से टूटे हैं कि आज वास्तव में पूरा राजस्थान शर्मिंदा है। जयपुर में इतनी कोचिंगों में इतने बंदे जा रहे थे कि हम तो 2nd ग्रेड की तैयारी करेंगे। भाइयों आप जैसा ही हूँ मैं, आप जैसे हो ना वैसा ही हूँ।
और शायद आपके आधे से ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ चुके हो। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। नई भर्ती आई है, नई वाले पढ़ो, बहुत बहुत पढ़ो, इतना पढ़ो ताकि ये जो देखो किसी चीज़ का बदला लिया जाता है ना, वो सक्सेस होकर लिया जाता है। मेरी जो नई नई बेड़धारी विद्यार्थी है ना, इतना पढ़ो इतना पढ़ो, इस सरकार को लगना चाहिए कि तुम चाहे बत्ती लाल लाओ, चाहे तुम घर घर में आ जाओ, तो भी सिलेक्शन उनका ही होना चाहिए जो गांव से, वो जो सच्चे आदमी, सच्चे मेहनत करने वाले हैं। मेहनत, सिलेक्शन उनका होना चाहिए जिनका दिल सही है, जिनकी आत्मा सही है, जो 2-3 महीने के लिए जयपुर आते हैं और पढ़ते हैं, जिनके दिमाग में ये होता है यार मैं किराया कैसे दूंगा रूम का, मेरे माँ बाप क्या करेंगे, मेरे पिताजी ने बोला है बेटा 20,000 की खेती हुई है तो 25,000 ले जा, ये 25 ही है, वो 25 में तनिक छोटे छोटे, एक दिन सब्जी खाएगा, एक दिन रोटी खाएगा, एक दिन छाछ के साथ खाएगा, 3 महीने वो पर डे कि एक दिन निकल गया उन कोचिंगों में धक्के खाएगा। और यदि कोचिंग करने के बाद में 3 साल तैयारी करने के बाद में हमें आंसर के लिए लड़ना पड़े, सर मेरे खुद के 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तनिक जिन टीचर से पढ़ा था कम से कम उनका दायित्व तो बनता था रे कि आप कोर्ट में लड़ते हैं हमारे लिए, नहीं लड़े। कम से कम 2018 में वो पर्सन जिस पर बोनस दिया, जिस पर तो एक आंसर माना गया था, इस बार बोनस दे दिया गया, तनिक उस पर लड़ते। हम भला बेरोजगार, हम जयपुर ही नहीं जानते, हम आते 3 महीने के लिए जयपुर, कोचिंग किया, घर चले गए, भला हम कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में हम तो बहुत दूर हैं। हमारी ना ये सिस्टम समझ में आता है, ना हम इस सिस्टम को समझना चाहते हैं। हमारी लाइन वो शिक्षक वाली थी, हमने वो लाइन चुनी थी, हम शिक्षक कुटुंब के साथ चलना चाहते थे, तनिक उनका आशीर्वाद लेकर उनके आदर्शों पर चलना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने आज वास्तव में शर्मिंदा कर दिया। हमको तो शर्मिंदा किया ही किया है, आने वाले जितने बीएड वाले होंगे ना उनको शर्मिंदा कर दिया, अभी जो बीएड कर रहे हैं ना उनको शर्मिंदा कर दिया, कोचिंगों में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना उनको शर्मिंदा कर दिया, और जो शिक्षक कुटुंब बना, जो हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर है उनको शर्मिंदा कर दिया। इससे ज़्यादा आप क्या आघात लोगे बताओ? ये गुरुजी होता है। यदि ऐसे गुरुजी होते हैं ना तो मैं अपनी बताता हूँ, मेरे जीवन में यदि सबसे बड़ी गलती कोई पूछेगा ना तो मैं यही बताऊंगा, वास्तव में मैंने बीएड करके अपने आप को चोट पहुंचाई है, अपने आप को चोट पहुंचाई है। वो भाई बहन हमारे लिए आत्महत्या के साथ जुड़कर लड़ रहे थे, हम हारे हैं ना सर, उसमें कोचिंग वालों का योगदान है, इतना आधे से ज़्यादा कोचिंग वालों का योगदान है। अरे शिक्षक कुटुंब तो पूजनीय होता है, आप आते हम आपको दिल में रखते। यानी कि जो टीचर आए होंगे ना ऑनलाइन सर, वो जो नए नए गुरुजी बने हैं ना हमारे सीनियर, उन बंदों ने सपोर्ट किया है कि भैया 5,000 मैं डाल दूं, भैया 3,000 मैं डाल दूं, मेरी पोस्टेड बीकानेर है, मेरी जोधपुर है, वो भी कि यार भैया ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, आप कोचिंग वालों के पास जाओ। यानी कोचिंग वालों तुम सरकार को देना, उनकी बेटियों की शादी में जाना, वहाँ पर सोने चांदी डालना, वहाँ पर 20-20, 25-25 लाख डालना, उनको इतना डालना कि तुम्हारा नाम हो जाए। तनिक सुबह उठते एक काम जरूर करना, तनिक आईने में देखो ना, उससे पहले खुद की आत्मा देखना, या अपने जो बेटे बेटी है ना उनकी डीपी देखना, खुद की हाथ लगाना, लगे कि आप जिंदा हो, फिर देखना कि मैं कौन हूँ, फिर देखना। आपके सामने ये थी बेरोजगारों की दास्तां, ये होती है बेरोजगारों की वास्तविक दास्तां, जो एक वो अभ्यर्थी जिन्होंने आंदोलन किया और एक दास्तां सच्चाई सुनाई है। ये सच्चाई सिर्फ उस दौर की है जो सिर्फ शहीद स्मारक पर उन्होंने समय व्यतीत किया है। फिर भी हनुमान जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रतिदिन 100 से अधिक विद्यार्थी, बड़ा बड़ा अप्रोक्सीमेट माने तो 15 से 20,000 रुपए मिनिमम चार्ज आपको रोज चाहिए, और आपने 2.5 महीने से ज़्यादा समय बिताया है, तो सर आपको सबसे ज़्यादा योगदान जो आर्थिक सहयोग मिला है कहाँ से मिला होगा? सर देखो, हमने पहले भी एक न्यूज़ वाले ने भी हमसे क्वेश्चन किया था, ये ऐतिहासिक आंदोलन हो गया। आज हम जहाँ कहीं भी 4-5 जने खड़े होते हैं और उनके पास में जाके बोलते हैं ना रीट के पद, यदि वो रीट का विद्यार्थी है ना, या फिर उसके फैमिली में कोई रीट का विद्यार्थी है, या तो वो बोलेगा 50,000 या बोलेगा बढ़ना चाहिए। सही है, जायज़। इससे ज़्यादा आंदोलन का स्वरूप क्या लोगे? और ये जीत थी सर हमारे भाई बहनों की। सर ये ऐसा आंदोलन था, बहनें, उनके मम्मी पापा, गांव गांव में से सर हमें सपोर्ट मिला है सर। भला हम किसानों के बेटे किससे सपोर्ट मांगेंगे? किसानों से। हम ऐसे ही सारे रह गए, उन्होंने सपोर्ट किया है। और सर आप जैसे जो गुरुजी है, वास्तव में जो गुरुजी की परिभाषा बताते हैं, उन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, उन लोगों ने सपोर्ट किया। वरना सर हमें तो हमारी दास्तान सुनाने के लिए भी क्या दास्तान सुनाएंगे? सुनने वाला कौन है? हम अपने भाइयों को बताएं, आगे वाले भाइयों को बताएं, और जो हमारे सीनियर हैं उनको बताएं, किस किस को बताएं, क्या घर घर जाके बताएं। सरकार को तो इतनी भी शर्म नहीं आई। जो हम वो विद्यार्थी थे जो हमारी सरकारी स्कूलों में हमारा पहला स्थान आता था,
जो सरकार जो रिकॉर्ड देती थी ना कि हमारे सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों ने इतना परसेंटेज रिजल्ट दिया, वो हम ही तो थे, वो हम ही थे, भूल गई, हम ही थे वो। हमसे कांटेक्ट करते, वार्ता करते, हमारा बायोडाटा लेते, आपको पता पड़ता। आपने ओनली फॉर हमें संगठन का लोग घोषित करके उन बहनों को संगठन का बनाकर इतना हाथ दिया है, इतना हाथ दिया है। यदि शब्द है ही नहीं सर, पीड़ा वाले शब्द है ही नहीं, पीड़ा वाले शब्द देखना है, देखते सुबह आते वो भाई रोते रोते गए हैं। एक दो भाई जो दूर के थे, कट्टा आता है सर, हमारे पास बैग कहाँ से आएगा, हम कोचिंग करते हैं, कोचिंग वाला बैग देते हैं। उन बंदों को इतना आघात पहुंचा है कि जो बैग जिस कोचिंग का लेके आए थे ना, उन बैग को शहीद स्मारक पर फेंक के गए साइड में, जहां पर कचरा पड़ा होता है। उन कचरों पर जिन कोचिंगों का नाम था ना, वो बैग पड़े हुए हैं, वहां से फोटो देख लेना। तनिक भैया हम सामान किस में लेके जाएं, वो बोल रहे थे कि हम गाँव से आते हैं, हम अपना सामान अपने कट्टे में लेके जाएंगे। अरे यदि हमें टावल में बांध कर भी ले जाना पड़ेगा ना, सामान ले जाएंगे। भला ऐसी कोचिंगों के बैग नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर किसी कोचिंग का बहिष्कार नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर सर का बहिष्कार नहीं कर रहा, मैं एक कुटुंब की बात कर रहा हूँ। मैं अपने बेरोजगार भाइयों की बात कर रहा हूँ और उस कुटुंब की बात कर रहा हूँ जिस कुटुंब में हम जुड़े हुए थे। हम भी शिक्षक बनने के लिए आए थे रे, हम भी गुरुजी बनना चाहते थे। उन गुरुजियों की बात करना चाहता हूँ। वास्तव में आप बताओ, क्या आप लोगों ने जो किया सही किया था? कल तो रुक जाते। सर मैं मंच संचालन करके आया हूँ, वहां पर मैंने पीड़ा देखी है। वहां पर बेटा किसी भी बेरोजगार को पूछना, सबको गले लगाया है, सबको रोते हुए देखा है। तनी के क्या बोलूं? आज यदि झूठ की बात करूँ ना तो मेरे से कुछ निकलता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ी बात है, मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही सर, मेरी आवाज़ से दर्द नहीं निकल रहा। मेरे को पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता। लेकिन बस इतना दुख हो रहा है कि कुटुंब भी हमारा साथ दे देता ना, तो हम 50,000 भले ही नहीं होते। आज जो डिसीजन हुआ है, सरकार जो करेगी वो तो सर्वमान्य है। भला हम ये नहीं बोल रहे कि आप करवाते, भला साथ तो दे देते, साथ दे देते, ताकि हमारा जो डीपीआई चेंज हुई है वो हमें बैग फेंकना पड़ा है ना, वो आघात नहीं पहुंचता, हमारा कुटुंब शर्मिंदा नहीं होता। हमारे आप लोगों ने शिक्षक कुटुंब को, गुरुजियों के कुटुंब को, गुरुजी पूजनीय होते हैं, इस बात को शर्मिंदा किया है। इस बात का आघात है कि हम आप लोगों पे आदर्श पर चलकर हम लोगों ने बीएड की और शिक्षक कुटुंब से जुड़े। सर बात इस चीज का आघात है। लेकिन आपका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय रहेगा और था। इसको राजस्थान का युवा भुला नहीं सकता है। जो कोई भी कार्य होता है, सफलता या असफलता एक तो हमें मिलती है, मुकद्दर की बात होती है, सफलता या असफलता एक मिलती है, फिर मिली असफलता है। ये अपना राजस्थान का ही दुर्भाग्य है, केवल अपना ही नहीं, राजस्थान के युवाओं का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसी सरकार है जो एक अच्छा निर्णय नहीं ले पा रही है। अवगत उन्हें सब कुछ है, सब कुछ पता है और सब पारदर्शिता के साथ में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खैर इस बात का भी उनको पता है आईटी के आदमी कितने वहां घूम रहे थे, कौन सा संघ है कौन सा संघ नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया और इनको एक संघ का बनाकर, और इसको या चलो ठीक है कोरोना महामारी का भी दौर है साथ में, कोरोना महामारी को अपने बहाना नहीं ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहाना दिखा दिया ना कि इन्होंने संघ बना के दिखा दिया कि ये संघ का था, जबकि इस बात से बिल्कुल उजागर है कि पिछले 5-6 लगभग 22-23 तारीख से मैं तो आपके साथ में जा रहा हूँ लगातार। हाँ सर, हाँ। और लगातार मैं देख रहा हूँ किसी भी संघ का नाम नहीं है, सिंगल एक संघ का नाम नहीं है। संघ वाले आते जरूर है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हालचाल पूछने के लिए, कोई चश्मा लगा के आता है, कोई टोपी पहन के आता है, टोपी पहना के चला जाता है, कई ऐसे भी आते हैं, है ना, तो कोई फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, कोई फोटो दिखाने के लिए आते हैं, आ कही रहे थे, लेकिन ये वास्तव में छात्रों का आंदोलन था जो छात्र हित में था और छात्रों पर समर्पित था। और आपका जो श्रेष्ठ योगदान है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने छात्र हित में पूरा तन मन धन से सहयोग किया और ये योगदान आपका भुला नहीं जा सकता है। लेकिन एक दिन आज असफलता मिली है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आप जैसे छात्र, आप जैसे शिक्षक बनते हैं और समाज के अंदर आते हैं, तो वास्तव में हमारे समाज का वो विकास होगा जो वास्तव में होना चाहिए। हमारे समाज में वो विद्यार्थी हमें मिलेंगे जो वास्तव में एक शिक्षक बना सकता है। हमें वास्तव में हमारे समाज को, हमारे स्कूल को, हमारे कॉलेज और विद्यालयों को ऐसे शिक्षकों की वास्तव में आवश्यकता है जी। चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।